Welcome students to the Commerce site. Myself Amit sir. So today's topic is marketing information system. आज का टॉपिक है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इसका मतलब क्या है? सो मार्केटिंग के बारे में हमें क्या करना है, पूरे मार्केट के बारे में हमें क्या करना है, पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उस इंफॉर्मेशन को हमें अच्छी तरीके से सिस्टम में उसे स्टोर करके रखना है. क्यों स्टोर करके रखना है तो वो आगे हम देखते हैं. सो हमारा जो पॉइंट है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका मतलब क्या होता है. देखो यहाँ पर क्या करना है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करेंगे, सारे डेटाज मतलब इन टर्म्स ऑफ फैक्ट, मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड या हमारे कस्टमर से रिलेटेड, हमारे कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, हमारे सेल्स फोर्स अदर जिससे भी रिलेटेड हमारे जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करेंगे. लोगों के ओपिनियंस क्या है, लोगों का व्यूज क्या है, गाइडलाइंस क्या है, हमारी कंपनी की पॉलिसीज क्या है, जो भी हमारे लिए जो भी नेसेसरी है हमारे मार्केटिंग में डिसीजन लेने के लिए, वो सारे हम डेटा को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कलेक्ट करने वाले हैं. सो बेसिकली ये जो डेटा है वो कहाँ से कलेक्ट होगा, अर्लियर मैंने तुम्हें बताया, ये सारे डेटा हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर से, कॉम्पिटिटर, कंपनी, सेल्स फोर्स मतलब जो कंपनी के सेल्समैन है और अदर स्टाफ, जो भी और भी लोग हमारे कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनके, और गवर्नमेंट सोर्सेज मतलब गवर्नमेंट के जो भी वेबसाइट्स होंगे या ऑफिशियल पोर्टल्स होंगे, वेबसाइट्स होंगे, वहां से हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करेंगे एंड कलेक्ट करने के बाद इसको प्रॉपरली सिस्टम में स्टोर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस में डिसीजन लेंगे. सो यहाँ पर मैंने देखो एक साइड में एक सर का फोटो बताया, इनका नाम है फिलिप कॉटलर. इन्होंने एक डेफिनेशन दिया कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करना है, कंसिस्ट ऑफ पीपल, लोगों का जो भी इक्विपमेंट है, प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर हम लोग क्या करने वाले, गैदर करने वाले, मतलब हम लोग कलेक्ट करेंगे, हम शॉर्ट आउट करेंगे, जो भी डेटा हमें चाहिए उसको हम स्टोर करेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हम लोग सीधा डिलीट कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करके उसको अच्छी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, वो डेटा जो भी हमें रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंगली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हम डिसीजन को लेंगे. तो इसीलिए पहले पॉइंट में बोल रहा है कि सिस्टमैटिक प्रोसेस. तो MIS क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो क्या करता है, सारे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है. यहाँ पर मैंने पहले पॉइंट में बोला कि MIS जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या होता है. गैदरिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं, क्या जमा करते हैं, पूरे मार्केट का इंफॉर्मेशन. शॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, अब जो तुमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन बेसिकली उसको हम लोग डेटा भी बोलते हैं. तो जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया उसको हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है, एक टेबल फॉर्म, एक टैबुलर फॉर्म में हमें क्या करना है, वो डेटा को क्लासीफाई करना है. एंड आफ्टर दैट जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है स्टूडेंट्स, वो डेटा को हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से एनालाइज करना है और उसी डेटा के हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, मार्केट में एक गुड क्वालिटी का डिसीजन लेंगे. अगर डेटा नहीं होगा तो डिसीजन नहीं हो पाएगा, मतलब डिसीजन नहीं हो पाएगा मतलब वो अच्छी क्वालिटी का डिसीजन नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्रोफेशनल अप्रोच. तो जब भी तुम मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब MIS काम करोगे, मतलब जब भी तुम कोई भी डेटा कलेक्ट करोगे तो मेक श्योर तुम्हें एकदम डिसिप्लिन के साथ उस चीजों को क्या करना है, कलेक्ट करना है. इसीलिए बोल रहा है कि हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है कि हमें जब भी कोई भी काम हो, देखो लाइफ में कभी भी कोई भी काम करोगे तो उसमें एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए. इसीलिए बोल रहा है कि जो भी MIS डेटा है उसको हम लोग अच्छी तरीके से कलेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से टेबुलर फॉर्म में क्लासीफाई करेंगे, उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है और उसको ट्रांसमिटेड सिस्टमैटिकली, मतलब हमें सिस्टमैटिकली वे में जो मार्केटिंग मैनेजर होगा वो क्या करेगा, जो भी मार्केटिंग के लिए अप्रोप्रिएट मतलब जो सही डिसीजन लगेगा रिगार्डिंग, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, मतलब प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, उसकी प्राइस कैसे चार्ज करनी है, उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करना है, वो क्या करेंगे, एकदम प्रोफेशनलिज्म के साथ वो सारी चीजों को करेंगे सो दैट हमारे बिजनेस को क्या मिले, सक्सेस मिले, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके. इसीलिए जब भी प्रोफेशनलिज्म का नाम आता है MIS में तो हमें ये तीन चीजों पे फोकस करना है. इसीलिए कंपनी मस्ट सिलेक्ट द राइट स्टाफ. तो जब भी तुम कभी भी MIS में काम करोगे या कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में राइट स्टाफ को सिलेक्ट करती है और वो राइट स्टाफ को राइट जगह पे उसकी प्लेसमेंट भी करती है. अभी स्टाफ तो सिलेक्ट हो गए, अब हमें क्या करना पड़ेगा,
अपने जो स्टाफ है उनको क्या करना है, हमें उन्हें ट्रेन करना है मतलब उनको हमें गाइडेंस देना है, सो दैट वो बंदे क्या करेंगे, अच्छी तरीके से डेटा को एनालाइज करेंगे और वो डेटा को अच्छी तरीके से कलेक्ट भी करेंगे। अच्छा, लेकिन ये तो काम करते रहेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये इनको थोड़ा बोर फील होने लगेगा, तो ऐसे टाइम पे हमें अपने स्टाफ को क्या करना है, मोटिवेट करना है। अब मोटिवेट करने के लिए तुम्हें भी पता है कि एक मॉनिटरी फंक्शन है और एक है नॉन मॉनिटरी फंक्शन। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा जो स्टाफ है वो कैसे मोटिवेट होगा, मतलब मॉनिटरी वे में होने वाला है या नॉन मॉनिटरी में, जिसके वजह से हमारा जो एम्प्लॉय है, मतलब हमारे जो स्टाफ है, वो कमिटमेंट एंड डेडिकेशन के साथ काम कर सके। अब बोल रहा है कि कंटिन्यूस नेचर, तो सही बात है भाई, डेटा जो होता है वो एवरी मिनट में वी कैन से या एवरी सेकेंड में डेटा चेंज होते रहता है। तो जो MIS है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करने वाले, कंटिन्यूस एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो खाली डेटा कलेक्ट करेगा। सो देर इज अ कॉन्स्टेंट नीड, इसीलिए बोल रहा हूँ वहां पर एक कंटिन्यूस नीड है टू कलेक्ट द रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है कि सही, रिलायबल, मतलब सही तरीके का डेटा कलेक्ट करो सो दैट तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल हो। अब डेटा कलेक्ट करने के लिए कहाँ कहाँ से बोल रहा है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी क्या है, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स है वो क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी चूज कर रहे हैं, वो क्या यूज कर रहे हैं, कैसे सारे अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को जानो, मतलब उनके तौर तरीकों को समझो। अब उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी हमें क्या करना है, उसको भी टाइम टू टाइम उसके रिलेटेड भी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें कलेक्ट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने पॉलिसीज में क्या करती है, हमेशा चेंज करती रहती है। कभी लाइसेंस में चेंज करेगा तो कभी रूल्स रेगुलेशन में चेंज करेगा। जैसे अभी हमें पता है कि गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा अपने पॉलिसी में टैक्स में जो चेंज किया वो GST था। यस, वैसे ही कस्टमर का रिक्वायरमेंट, तो आदमी सवेरे उठता है तो उसका रिक्वायरमेंट कुछ और होता है, आफ्टरनून में रिक्वायरमेंट और होता है, इवनिंग में कुछ और होता है। मतलब कस्टमर, बीइंग एज एन कस्टमर, अगर हम अपने आप को भी सोचे तो हम भी तो एक कस्टमर है। हाँ, तो हमारा भी तो जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चों क्या हो रहा है, वो भी चेंज होता है, तो हमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट को भी आइडेंटिफाई करना है। और इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को भी समझना है कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में हमें ये एनालाइज करने से हमें ये पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हमें अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम। सो इसका मतलब क्या कर रहा है, यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करें, इंटरनल रिकॉर्ड को कलेक्ट करेंगे, मार्केटिंग रिसर्च करेंगे। हाँ, ये MIS में। सो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कुछ यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे जो भी डेटा कलेक्ट किया टाइम टू टाइम कलेक्ट करो, उसे प्रोसेसिंग करो, मतलब उसको प्रॉपर टेबलर फॉर्म में ये डाल दो, मतलब उसमें से हमें जो भी रिक्वायर्ड है वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हटा दो। एंड स्टोरिंग एंड ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन हम लोग किस लिए करते हैं, फॉर टेकिंग द डिसीजन। तो एक सिंपल वर्ड में मैंने यहाँ पर लिखा है, जो भी तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स या कोई अदर सेक्शन है या अदर कोई डिपार्टमेंट है, वो सारे लोग वो डेटा को एक ऐसे सेंट्रलाइज प्लेस पे, मतलब एक सेंटर प्लेस में ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे जगह स्टोर करेंगे कि सारे लोग वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके, यूज कर सके। जैसे शाम ने डेटा कलेक्ट किया, अब वो नेक्स्ट डे डेटा राम को चाहिए, तो अभी शाम थोड़ी आएगा बताने कि भाई डेटा यहाँ पर रखा है। तो एक कंपनी ने क्या किया, एक ऐसा प्लेस बनाया है जहाँ पे सबको पता है कि जो भी कुछ डेटा चाहिए हम ये जगह से या ये फाइल से या ये डिपार्टमेंट से डेटा हम मांग सकते हैं, हमें एनी टाइम वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स। तो देखो आज के डेट में जो टेक्नोलॉजीज है डे बाय डे क्या होते जा रही है, चेंज होते जा रही है। तो जब भी हम MIS करेंगे, मतलब जब भी हम मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जो सिस्टम में स्टोर करते हैं, मेक श्योर तुम जो भी टेक्निक यूज कर रहे हो या जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो अपडेटेड होनी चाहिए, वो सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर्स है, माइक्रोफिल्म्स है, एक्सेट्रा। सो इसीलिए बोला देखो, द सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स अनेबल्स, वो हेल्प करता है MIS स्टाफ को कलेक्ट करने के लिए। क्या कलेक्ट करना है, डेटा। स्टोर करने के लिए क्या स्टोर करना है, डेटा। प्रोसेस करने के लिए क्या प्रोसेस करना है, तो जो भी हमारे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, मतलब डेटा, जो भी हमारे यूजफुल डेटा है उसको भी वो क्या करता है, प्रोसेस में डालता है। क्यों भाई प्रोसेस में क्यों डालता है, सो दैट जो अच्छी डेटा है उसको एक साइड में करेगा, जो अनवांटेड डेटाज है वो अनवांटेड डेटाज को भी वो क्या करेगा, एक साइड में करेगा, और जिसके वजह से एक जो मार्केटिंग मैनेजर है वो इफेक्टिवली डिसीजन ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो भी कुछ काम करो तुम, मेक श्योर तुम्हारा खर्चा कम हो, तुम्हारा रिटर्न ज्यादा हो, सिंपल वे में।
लाइफ में हमेशा याद रखना कि कभी भी, लाइफ में हमेशा याद क्या रखना, हम याद ही रहता है हमें भाई, कि हम यही देखते हैं कि अगर मैं मार्केट अगर 50 रुपए लेके जा रहा हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सामान और अच्छी क्वालिटी का सामान मैं परचेज करूँ। इसीलिए बोल रहा है देयर इज नो सेंस इन कलेक्टिंग वट एवर इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत बल्क में एकदम समुंदर भर के, जैसे समुंदर में पानी है ना, वैसा इंफॉर्मेशन पड़ा है मार्केट में। लेकिन मेक श्योर स्टूडेंट्स, तुम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, जो भी डेटा तुम कलेक्ट कर रहे हो, वो डेटा किस लिए यूज होगा, वो डेटा की क्वालिटी क्या है, और उसके हिसाब से वो डेटा तुम्हें क्या करना है, कलेक्ट करना है, सो दैट तुम्हारा कॉस्ट कम हो सके और अनवांटेड डेटा अपने पास नहीं आ सके। और जो MIS क्या करता है, फैसिलिटेट्स द कलेक्शन ऑफ ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो जो भी हमारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, कलेक्ट करना, और MIS हमें ये हेल्प भी करता है। सो जो भी तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, जो भी तुम अपनी मेहनत डाल रहे हो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वो हमेशा मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। इसीलिए हमें अच्छी क्वालिटी की डेटा कलेक्ट करना है, जिसके से कॉस्ट कम हो सके। और इसका जो बेनिफिट है MIS का जो बेनिफिट है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाता है, मतलब हमारा कॉस्ट कम और सीधा प्रॉफिट ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। अच्छा, हम इतना तामझाम क्यों कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे थे? डिसीजन लेने के लिए ना। कब से तो मैं चिल्ला रहा हूँ कि भाई डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना है। लेकिन डिसीजन किस में लेना है? तो प्रोडक्ट डिजाइन में, प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, अच्छा उसका प्रमोशन कैसे करेंगे, उसका एडवर्टीजमेंट कैसे करोगे, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर टू द प्लेस ऑफ कस्टमर। मैन्युफैक्चरर दिल्ली में है, कस्टमर गोवा में है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे भाई, डायरेक्ट चैनल या इनडायरेक्ट चैनल, तो जो भी है उसके बारे में तुम्हें डिसीजन लेना है। लेकिन मेक श्योर डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल होना चाहिए, ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। और वो एक्चुअली वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है। लग्जरियस प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट चैनल होता है, अगर नॉर्मल कोई गुड्स है तो इनडायरेक्ट चैनल ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सो बाय मेकिंग द अवेलेबल टाइमली इन्फॉर्मेशन, अगर सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हें टाइम टू टाइम मिल रहा है, रिलेवेंट डेटा मिल रहा है, रिलायबल डेटा मिल रहा है, सो जो MIS टीम है वो तुम्हें हेल्प करता है। किसको हेल्प करेगा? मार्केटिंग मैनेजर को, टू टेक द इफेक्टिव डिसीजन, सो दैट डिपार्टमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो, हमारा ऑब्जेक्टिव कलेक्ट, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एंश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ इन्वेंटरी। यस, जाहिर सी बात है कि जो MIS डिपार्टमेंट होता है वो हमेशा एक एश्योरेंस देता है, एक गारंटी देता है कि जो भी डिपार्टमेंट को डेटा की कभी भी जरूरत पड़ी, हम रेगुलर वो डेटा को सप्लाई करेंगे, सो दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से इफेक्टिवली डिसीजन हो जाए। तो इसीलिए देयर इज अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस नीड टू मेक अ मार्केटिंग डिसीजन। यस, कंटिन्यूसली हमें मार्केटिंग डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेना है तो भाई इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है। फिर बोल रहा है कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। सही बात है, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो हमारा इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, हाँ, तो हमेशा चेंज होते रहता है। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो कभी टेक्नोलॉजी फेल हो गई है, कभी मैन पावर अच्छे नहीं है, तो अभी मैन पावर भी अच्छे चाहिए। तो ये सब क्या है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करना है, सो दैट डिसीजन अच्छा हो। फिर बोल रहा है देयरफॉर टू मेक अ इफेक्टिव डिसीजन MIS एंश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अच्छा डिसीजन लेने के लिए MIS क्या करता है, तुम्हें एक एश्योरेंस देता है कि हम टाइम टू टाइम तुम्हें डेटा को, मतलब इंफॉर्मेशन को सप्लाई करते रहेंगे। फ्यूचर ओरिएंटेड, सही बात है, जो भी तुम काम करोगे हमेशा फ्यूचर के लिए करोगे। आज जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी फ्यूचर के लिए कर रहे हो, तो वैसे ही MIS भी क्या है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मतलब आने वाले समय में हमें क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, हाँ, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फ्यूचर के लिए अभी सोच के रखा है। मतलब अगर हमें आने वाले समय में बढ़ना है तो आज ही हमारा प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि भाई कल क्या करना है। तो आज अगर सोच के रखा है तो डेफिनेटली कल के लिए अच्छा कुछ काम हो सकता है। सो टू मैनेज द बिजनेस वेल, अगर बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज करना है, सो मार्केटिंग मैनेजर शुड बी फ्यूचर ओरिएंटेड। वैसे ही हमें अपने लाइफ में भी फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। आने वाले समय में क्या करना है, कैसे करना है, सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया अभी से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, जैसे MIS टीम करता है। सो देयरफॉर जो MIS है वो क्या करता है, शुड बी इन अ पोजिशन, वो एक ऐसे पोजीशन पे होना चाहिए जो क्या करेगा, टू प्रोवाइड ए इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन है ना वो फटाफट फटाफट प्रोवाइड करेगा, मतलब जो भी डेटा है वो फटाफट डेटा प्रोवाइड करेगा डिपार्टमेंट्स को, सो दैट जो भी प्रॉब्लम्स होने वाला है वो प्रॉब्लम्स को हम लोग क्रॉप अप कर सके, मतलब उसको हम डिलीट कर सके, मतलब वो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए हम लोग ने पहले ही सारे बहुत सारे सोल्यूशंस
फ्रेम कर रखा है। सो जो इसका जो पूरा जो फोकस होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड के लिए होता है, इंफॉर्मेशन रेदर देन पास्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। सो आई होप सारे टॉपिक्स आपको सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे आपके क्वेरीज जो भी है, आपके डाउट जो भी है, वो आप मुझे ईमेल आईडी पे लिख सकते हो। आई एम अमित, योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com। मैं ट्राई करूंगा उसको और सिंपल वे में उसके नोट्स बना के आपको मैं मेल कर सकूं। थैंक यू। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे डेफिनेटली एक नए टॉपिक के साथ। बाय।